हम लोग ये दुआ जैसे जो रूह तलाश में होती है, बेचैन होती है, उसको किसी भी बहाने, दुआ के बहाने, किसी प्रॉब्लम के बहाने, किसी मुसीबत के बहाने ये दुआ उस तक पहुंचती है और अचानक से उस पर एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। ठीक, अब ये चैप्टर जब शुरू होता है तो सुकून भी मिलता है, मज़ा भी आता है और लगता है कि दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अब ये यंग जनरेशन जो है, इनमें यंग में भी ओल्ड में भी सारे ही, लेकिन यंग में ज़्यादा मैंने देखा। अब ये बड़ी तेज़ी से करीब आते हैं क्योंकि ये लोग जो हैं, इन्हें पिछली जनरेशन इस मुल्क में पर्टिकुलर पिछले 50-60 साल मुनाफकत का दौर दौरा रहा है बहुत ज़्यादा। इनके अंदर जो है, देखने में ये मॉडर्न हैं, हु केयर्स हैं, कई जैसे भी हैं, लेकिन इनके अंदर हक की तड़प और पहचान और उसको देख के, उसको फील करके, उसको लबैक कहने के लिए इनके अंदर वो प्योरिटी ज़्यादा है, प्यास ज़्यादा है इनकी। ठीक है, तो जहाँ से इनको इशारा मिलता है ये फिर लपक पड़ते हैं। जब ये लपक पड़ते हैं, खड़े होते हैं उस जगह पे, अब उसके बाद मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़, बहरहाल हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। हाँ, कुछ बहुत तेज़ी से करीब आते हैं, कुछ बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं, कुछ बहुत साल ले लेते हैं करीब आने या एक अगला कदम लेने में, कुछ मिल तो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा वहीं पे उन्होंने रखा होता है, फड्डा उनका वहीं चल रहा होता है कि वो, लेकिन पहले दिन वो जो मेरी मर्जी है, वो जो मैं कह रहा हूँ, वो ऐसे भी होते हैं। कुछ ये कैफियत वाले जो ऑलरेडी पीछे से काम खराब होके आए होते हैं, हमने ना किसी को नहीं करनी होती, हमने उसको, उस बंदे के पास चांस ऑलरेडी नहीं होता या एक चांस होता है, हमने उसको प्यार से बताना होता है कि बेटा ये ऐसे, इसको ऐसे कर लो। अब उसे वो हजम होता है या नहीं होता, कैफियत को वो एंजॉय करी जाता है या छोड़ने की कोशिश करता है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यंग जनरेशन में रिलेटिवली ये सारा कुछ जो भी है, चाहे उनके एल्डर्स की तरफ से है या वो खुद उनके दौर में हुआ है, जिस वक्त जो बहुत फास्ट करीब आते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ये भी है कि उतने ही फास्ट वो वापस जाते हैं, या रीबाउंड फिनोमेना समझ लो, या उतनी तेज़ी से टेक ऑफ कर जाते हैं। टेक ऑफ करते करते वो ओवरटेक कर जाते हैं। इमाम को ओवरटेक नहीं करना होता या इंजन को ओवरटेक नहीं करना होता। ठीक है, तो यूजुअली जब ये चीज़ देखी जाती है तो हम यूजुअली इनको अपने से दूर करते हैं, इन्हें स्लो करने की कोशिश करते हैं, इन्हें थोड़ा दुनियादारी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं कि यार आराम से, कुछ नहीं हो गया, सब कुछ बैठ। अब इन्हें ये लगता है कि मैं तो पहले दिन तो मैं बहुत करीब आ गया था, आज ये मेरी फलां बात क्यों नहीं मानी गई। होते शदीद प्यार करने वाले लोग हैं। ये अजीब बात है कि शदीद प्यार और शदीद नफरत एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उसने रखा है ऐसे। वो जिसको हमने पहले दिन कहा होता है कि आप बहुत प्यारे हैं, लव यू, उसको जब एकदम हम एक दिन इग्नोर करते हैं या डांट देते हैं, वो कोई मिस्टेक ऐसी करने लगता है कि जो उसके लिए नुकसानदेह है, या उसे या बुरी तरह डांट देते हैं कि अपनी शदीद, इसका प्यार, इसकी तड़प, इसकी लपक अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ सिस्टम अलाउ नहीं करता, या इसको लग रहा है कि ये बहुत सही है, लेकिन हमें इन द लॉन्गर रन नज़र आ रहा है कि ये ना इसके लिए ठीक है, ना इसके घर वालों के लिए ठीक है, हमने उसे मना कर देना होता। अब उसको अपनी उस तड़प फड़क में अगर वो उसको एक्सेप्ट कर जाता है, ये इसने बहुत आजकल के बच्चों के सोशल मीडिया के हिसाब से, जिस तरह की वो बच्ची दुआएं करा रही थी, इसने उसे अचानक कह दिया अपने पेज रिमूव करो, और कह दी 4000 फॉलोअर थे। इसने एक और को भी कहा, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, इसने बस उन्हें कहा करें रिमूव,
उसने भी कर दिया। होता ये भी एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन इसने तीसरे को नहीं कहा। उन दोनों को पता था ये तीसरा भी इसके साथ अटैच है। अब वो इंतजार कर रहे हैं इसको कहते हैं कि नहीं कहते, इसको नहीं कह रहे। तो अब या तो इस बात पे फोकस रहे कि नहीं ठीक है, हमें कहा गया ना, मुझे कहा गया ना, मुझे रोका गया ना, ठीक है तो कोई बात होगी, ठीक है मुझे कहा गया। और इसको नहीं कहा जा रहा, ये भी अगले की मर्जी होगी, नहीं कह रहा, लेकिन होता नहीं है ऐसे। जैसे मेरे क्लिनिक पे अब एक नया काम काके काकियों ने पकड़ा था, अपॉइंटमेंट ले लेना। अब अपॉइंटमेंट तो मेरे रिसेप्शनिस्ट दे देनी, उसको नहीं पता पेशेंट्स हैं। अपॉइंटमेंट लेके अंदर आना है, साथ केक उठाया हुआ है, साथ पूरी फैमिली, वो जी केक कटन आए हैं। चलो जी, अब आपने टाइम लिया है, डॉक्टर साहब हैं या तोइफ हैं, पैसे तो सारों ने भरे हैं, उन्होंने टाइम तो लेना है अपना। अब वहाँ केक काटने आ गए। अब केक के साथ फलां के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी, अब मेरे साथ भी तस्वीर खिंचवाएं। फलां का तो केक खाया था, ये भी खाए, मैं कितने केक खावा, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि यार ये तुम बस ये कट गया है, अब जाओ, मेरे बाकी पेशेंट बैठे हुए हैं, या कई लोग उसमें माइंड कर जाते हैं। एक ही बहन का केक खा लिया है, दूसरी का अगली बार नहीं खाया, उसको वो सब याद है, उससे गिला पैदा हो जाएगा। गिला पैदा होएगा तो गैप आएगा, गैप आएगा तो अब ये अंदर हो रहा है, जंग हो रही है ना। गिला और है किसी बात का, वो तो हमने कहना नहीं कि ऐसे किया है। अब अपने अंदर वो तड़प वही है, लेकिन उस तड़प में अब झिझक है कि अब फिर स्नब ना कर दें, अब फिर पता नहीं कहेंगे ना कहें, ठीक है। वो आपके अंदर ये जंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। कॉन्शियसली आप कहेंगे कि नहीं ये गलत है, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ये मुझे क्या ख्याल आ रहा है, मैंने तो नहीं इसको मानना, ठीक है। लेकिन सब कॉन्शियस आपको कोई सिग्नल दे जा रहा है। अब आपको एक किस्म की इस जंग में ब्लेसफेमस से थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप नमाज पढ़ने खड़े हुए हैं, कोई और करने, अजीब उगरीब उल्टी सीधी बातें आनी शुरू हो जाएंगी। ये उसी सिस्टम में दुआ पहले आप अच्छी भले करा रहे थे, जैसे ये बच्ची करा रही थी दुआ, अब उसको कह दिया डिलीट कर दो पेज, उसने कर दिया। अब उसे इंडिविजुअली एक एक बंदे को दुआ करानी पड़ रही है। उसको इज्तिमाई दुआ का एक पेज पे एक मैसेज दिया, बात कराई, निकल गए। वो 3-4 हज़ार बंदे ने 24 घंटे में देख लिया, बस ठीक है जी, सबको मैसेज चला गया। अब उसे इंडिविजुअल को करानी पड़ रही है। हो सकता है चिढ़ जाए, उसे एकदम गुस्सा चढ़ेगी, ये क्या हरकत, ये क्या बात हुई, अकल के हिसाब से तो बड़ी फजूल बात है, ठीक। लेकिन यही उसका टेस्ट है कि वो ये सोचे कि यार टीचर ने कहा है ना, आपी जी ने कहा है ना, तो बस कह दिए। आपी जी ने कहा था दुआएं कराओ, पेज बनाओ, आपी जी ने कहा पेज खत्म कर दो, तो फिर कोई हिकमत सीखेगा ये बंदा। और तो जो तोहन व करहन मान तो लेगा, लेकिन बीच में ये खिचड़ी पकती रहेगी कि उसको नहीं कहा, उसका देखा चल रहा है, उसके पेज पे तो खुद कमेंट किया हुआ जाके, ये फंस जाएगा। बहरहाल अगर तलब सच्ची होगी तो इसमें से निकल आएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो साइकोलॉजिकली बहुत जज्बाती होते हैं, या जिनका रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होता है किसी भी अनवांटेड सिचुएशन पे, होते ख़तरनाक हैं, अपने लिए भी, अपने आप को भी नुकसान दे लेते हैं। किसी मेजर कॉज में भी वो जज्बाती लोग हैं, शदीद प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन काम करना मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि ये जो जेलसी फैक्टर है, या कंपटीशन फैक्टर है, या पोजेशन फैक्टर है, ये तीनों चीज़ें फ्लॉज होती हैं। ये आपके अंदर की जंग होती है, खुद ही लड़नी होती है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला